नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपका एससीएम टेस्ट सीरीज फर्स्ट का सॉल्यूशन लेके और उसके ऊपर गाइड्स। मैं कुलदीप चिक्कारा, फाउंडर ऑफ स्काईनेट आईसीए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टेस्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए, जो मेरे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास फाइल रखी हुई है। एक तो रो फाइल है हमारे पास, एक प्रिंट फाइल है। प्रिंट फाइल के अंदर फाइल लुक प्लस कमांड है, और जो ऑल रो के अंदर हमारी जिस फाइल के पे हमें अपनी फॉर्मेटिंग करनी है वो सब अवेलेबल है। तो ऑल रो फाइल में जाके आप यहाँ पर तीनों फोल्डर अवेलेबल है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। जब आप वहाँ पर टेस्ट देंगे आपको ये सारी गाइडेंस वहाँ पर बताई जाएगी, कहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है और कहाँ पर आपकी कमांड है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सेल की रो फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर रो फाइल एक्सेल की, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करके इसको केयरफुली पहले ध्यान से देख लीजिए जो डेटा को। यहाँ पर कुछ एक्सपेंस का डेटा है और यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है। चलिए फाइनल फाइल को भी अपना ओपन करते हैं। फाइनल फाइल भी यहाँ पर प्रिंट में जाके मैंने यहाँ पर फाइनल फाइल, ये एक्सेल, इसको मैंने ओपन कर लिया साथ साथ में। एक्सेल का ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा। तो पहले कमांड जब दी जाएगी आपको कमांड को रीड करने का मौका मिलेगा। पहले बिल्कुल ध्यान से आपको रीड करनी है कमांड्स को, और रो फाइल को भी देख लेना कि कहाँ कहाँ से आपको हटा के डेटा को अरेंज करना है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल। तो पहले ध्यान रखना भाई, आपको जो स्टार्ट करना है डेटा को एक बार ध्यान से एनालाइज जरूर कर लेना है। इसमें सबसे ऊपर भाई दिल्ली पुलिस की सीट है, इसके ऊपर कुछ कमांड इमरजेंसी सेंटर्स की है, साइज इंक्रीज की है, रेड कलर्स की है, कुछ इसमें हेडिंग्स है जिसमें कुछ फॉर्मूले हेडिंग्स के ऊपर दे रखा है। बोल्ड एंड कॉलम विड्थ 14 करना है, और यहाँ पर कुछ बेसिक्स फंक्शंस हैं। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, रैप टेक्स्ट कर रखा है। बिल्कुल केयरफुली आपको रीड करना है भाई, ध्यान से, शांति से, और साथ साथ सोचना है कहाँ से होता है, बस सेंटर कहाँ से होगा, साइज कहाँ से होगा। पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको सारी कमांड बिल्कुल ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि विद इन टाइम आपको ये करना है। ठीक है, जो कमांड नहीं आती उसको उस टाइम छोड़ दीजिए, पहले बिल्कुल ध्यान से इस कमांड को रीड कर लेना है। 1 या 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले, पहले रीड करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ये आपको हैंड आउट मिलेगा, तो आपको प्रिंट आउट मिलेगा। वहाँ पर प्रिंट आउट को बहुत ध्यान से रीड कर लेना, अपनी रो फाइल को साथ साथ मैच कर लेना रो फाइल से। जैसे मैंने देखा सबसे ऊपर मेरे पास डेटा है, क्या ये रो फाइल में मिलेगा? बिल्कुल रो फाइल में मिलेगा। ये रहा भाई हमारे पास डेटा, दिल्ली पुलिस सैलरी डेटा, यहाँ पर डेटा। ओके, मैं अरेंज करना स्टार्ट करूँगा डेटा वाइज। एक्सेल्स का जब मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट, तो डेटा को देखता रहूँगा, कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, उसमें मैं फॉर्मेटिंग करता हुआ चला जाऊँगा। तो अपना स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि इस पर तो अप टू डाउन मैं चलने की कोशिश करूँगा, कमांड बाय कमांड हमें दे रखा है। ओके, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पहले डेटा को अरेंज कर लो फिर कमांड लगाओ, या डेटा को कॉपी पेस्ट करते हुए आप कमांड लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप आ गया मैं रो फाइल पे। रो फाइल पे आने के बाद सबसे पहले मुझे डेटा को अरेंज करता हूँ सबसे ऊपर, जिस पे मुझे कमांड लगानी है, दिल्ली पुलिस सैलरी शीट। ओके, तो दिल्ली पुलिस सैलरी शीट ये रही। मैं इसी को पूरे को उठा लेता हूँ यहाँ से कट करके, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर मेरी फाइल है। ओके, उसके बाद जस्ट इसके नीचे ये डेटा है हमारा, डेटा को भी मैंने कट किया, डेटा कट यहाँ पर कट करके इसके जस्ट नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारी पूरी सीट्स हो गई। अब इसमें सबसे ऊपर बोला गया दिल्ली पुलिस स्टेशन सैलरी सीट्स को आपको क्या करना है, मर्जन सेंटर्स A1 से लेकर E1 को मर्जन सेंटर कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको A1 से लेकर E1 को यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर मैंने कर लिया। ओके, उसके बाद इसने बोला है कि फॉन्ट साइज 18 और रेड कलर। फॉन्ट साइज हमारा क्या हो गया, 18 हो गया, और उसके ऊपर क्या करना है, रेड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया। फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है यहाँ पर कमांड नंबर 3 के अंदर, ये तो 3 है, उसके बाद 3, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन बोला गया है कि आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी निकालना है। टोटल सैलरी में से बेसिक सैलरी माइनस डीए। ओके, इसको फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, तो लगा देते हैं इक्वल टू पहले डीए। थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको भाई, अगर लुक के अकॉर्डिंग, अगर आपको साइज दे रखा है ठीक है, तो उसको अगर नहीं है तो अपना लुक के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना अपना। मैंने थोड़ा सा पहले अरेंज कर लिया ताकि मैं डेटा को सही से देख पाऊँ। अगर वो कमांड होगी तो मैं कमांड इस पर अप्लाई कर दूंगा। चलिए डीए पे गया मैं। डीए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कितने परसेंट है हमारा, डीए बोल रखा है ने 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% मैंने निकाला, एंटर प्रेस किया, और उसको जस्ट नीचे सभी पे अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करके इसको Ctrl+D प्रेस कीजिए। ये हमारा फिल ऑप्शन से भी अवेलेबल है, Ctrl+D। उसके बाद टोटल सैलरी, तो जो हमारा बेसिक सैलरी उसमें से हमारा डीए माइनस कर देना, ये हमारी टोटल सैलरी आ गई। इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, Ctrl+D का यूज करके मैंने इसको निकाल लिया। अब उसके बाद इन्होंने बोला है नेक्स्ट
नेक्स्ट फिफ्थ कमांड में बोल्ड कर दीजिए इस एरिया को, इसको हेडिंग को बोल्ड कर दीजिए और कॉलम साइज 14 कर दीजिए। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद इसका जो विड्थ साइज है मुझे 14 करना है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पर कॉलम विड्थ में चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं 14 लिख दूंगा। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है, सर इंच में है, सेंटीमीटर में है, एक्सेट्रा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। जब आप नॉर्मल सीट्स पे होते हैं ना बेटा, उस टाइम तो पॉइंट में काउंट होता है 14 पॉइंट, ना कोई इंच ना कोई सेंटीमीटर, कुछ नहीं, जो आपको पॉइंट दे रखा हो देन ओके कर दीजिए, सेट हो गया। अगर यहाँ पर आपको बोल रखा होता 14 इंच 14 सेंटीमीटर्स, देन आपको है ना प्रिंट लेआउट करना पड़ता है। इसको प्रिंट लेआउट पे जैसे मैंने व्यू से जाके यहाँ पर नॉर्मल है और पेज लेआउट है, जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करोगे, अब ये इस कमांड को देखोगे यहाँ पर इंच या सेंटीमीटर में शो करती है। तो अगर इंच सेंटीमीटर बोला गया तो आपको पेज लेआउट में जाना होगा, प्रिंट लेआउट में जाना होगा, देन इसको सेट कीजिए। अदरवाइज नॉर्मल अगर आपको कोई पॉइंट या सेंटीमीटर नहीं दे रखा, आप इसको नॉर्मल लेआउट पे रखिए एंड उसके बाद इसको आप अमाउंट, इसको जो भी हमारा साइज दे रखा है उसको एंटर कर दीजिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें कमांड क्या दी गई है। ओके ये हो गया, उसके बाद ये भी हमारा हो गया सेट। नेक्स्ट 7 नंबर, इसमें एक्सपेंस का ये रहा, इसको डेटा को उठाता हूँ मैं, डेटा को उठा के किस सेल में है ये हमारा। ओके ठीक है, यहाँ पर सेल नंबर नहीं दिखा रखा आउटपुट में, अदरवाइज आउटपुट में सेल नंबर दिखाया जाएगा। ओके यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको इन्होंने बोला है मर्ज करो, कुछ बोला नहीं है तो ऐसे लुक दे दो, 2 नंबर इसमें हाफ नंबर दिए गए हैं, इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए। मैंने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज। ओके मर्ज करने के बाद इसको इस डायरेक्शन में करना है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस में मैं गया, यहाँ पर दे रखा रोटेट टेक्स्ट अप और डाउन, अप है ये मुझे पता है अप है। ओके अब मैंने बिल्कुल सेम कर दिया। ओके नेक्स्ट हमारा इसको हेडिंग को क्या करना, अंडरलाइन एंड इटैलिक, सेलेक्ट किया, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा विजिट टू दिल्ली पुलिस स्टेशन। ओके ये रहा, हाँ इसको क्या कर दे, एक ही सेल में है, एक ही सेल में सेट टेक्स्ट इन ए सेल, एक सेल में सेट कीजिए, रैप टेक्स्ट बोलते हैं इसको। ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ये भी हमारे कमांड। उसके बाद यहाँ पर कमांड है, इस पर कुछ क्या करना है, रुपी साइन लगाना है और डेसिमल 1 पॉइंट रखना है। ये रहा अमाउंट, इस अमाउंट को मैंने कट करके यहाँ से इसके जस्ट सामने पेस्ट कर लिया और इस पर क्या करना, रुपी साइन लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेंसी में जाना है। तो बेटा मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को, करेंसी एंड अकाउंटिंग जो मुझसे फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं, इस साइन को देख लेना, इसके जस्ट नज़दीक है तो करेंसी साइन लगाना है। अगर ये साइन अगर आगे की तरफ है, अकाउंटिंग ऐसे साइन है तो अकाउंटिंग फॉर्म लगाना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हमारा करेंसी है, करेंसी मैंने फिट कर दिया। उसके बाद डेसिमल 1 है तो यहाँ पर मैंने डेसिमल डिक्रीज कर दिया यहाँ पर। ओके 1 डेसिमल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर बोला इन्होंने इंसर्ट रेक्टेंगल शेप विद हाइट। ओके शेप ऐड कीजिए, यहाँ पर मैं गया इंसर्ट में जाने के बाद मैं शेप को मैं ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल शेप को मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हाइट एंड विड्थ की बात करते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे लास्ट में हमारी हाइट कितनी है, यहाँ पर 2 इंटू में 4। अब यहाँ पर मैंने 2 इंटू में मैंने क्या कर दिया 4। ओके 2 इंटू में 4 हो गया हमारा, देन डन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हो चुका हमारा। ओके यहाँ पर ये है हमारा 11 पॉइंट में कि A2 से लेकर E5 तक इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, A28 टू E32 28। ओके A2 से लेकर E5 तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया और हमने पेस्ट कहाँ करना है, A28 में और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके पेस्ट करने के बाद इसने क्या बोला है, रुपी साइन ऐड कीजिए, रुपी साइन। ओके नंबर पे ही होगा तो सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेलेक्ट करके मैं रुपी साइन इस पर ऐड कर देता हूँ। करेंसी यहाँ पर फाइनल लुक में दे रखा, हाँ बिल्कुल ये करेंसी वाला ही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हमें दे रखा है डोटा शॉर्ट डेटा बाय पोस्ट मतलब ये A to Z, ठीक है। शॉर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट में जाएंगे, शॉर्ट में जाके A to Z पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा एक्सटेंड पूरी सीट को करना है या कंटिन्यू सीट्स को, यहाँ पर देख लीजिए कांस्टेबल परवीन। ओके कांस्टेबल परवीन मतलब पूरी सीट हो रखी है, यहाँ पर मैं सीट को एनालाइज कर रहा हूँ तो पूरी सीट हो रखी है, तो मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करूंगा, देन ये पूरी सीट हमारी एनालाइज होगी। और उसके बाद एक ये रह गया हमारा 12 नंबर, ऐड लोगो ऑफ दिल्ली पुलिस विद साइज 2 इंटू में 2.6।
एंड पेज नंबर इन फूटर भाई, हेड में ऐड लोगो विद साइज करना है आपको, और पेज नंबर में दे रखा फूटर, यहाँ पर मिसिंग है हेडर, यहाँ पर हेडर और वर्ड आना चाहिए था हेडर में, क्योंकि ये हेडर में ऐड हो रखा है, तो हेडर में ऐड करना है और फूटर में नंबर ऐड करना 1। चलिए करते हैं। तो अब ये जो हमारा लोगो है, अब मुझे हेडर में ऐड करना है, या तो इसको आप पेज लेआउट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, मैं पेज लेआउट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे हेडर पे कर्सर रख के मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, हेडर का डिजाइन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर पे गया, और ये जो हमारा लोगो है वो फोल्डर के अंदर हमारा रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे ही रो फाइल के साथ ही है, हमारी रो फाइल एक्सेल, ये हमारा लोगो रहा, मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत बहुत बड़ा साइज है, साइज भी तो सेट करना है, तो साइज सेट करने के लिए आप डिजाइन मेन्यू में ही फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइज कितना दे रखा है इसका, हमारा ये साइज दे रखा है भाई 2.2 इंटू में 2.6, 2 इंटू में 2.6। यहाँ पर देखेंगे, अब जब यहाँ पर साइज चेंज करोगे ना, ये अपने आप ये जैसे क्लिक करते हो आपस में चेंज होता मिलेगा, क्योंकि रेशो हमारी है ना लोक है, एस्पेक्ट रेशो लोक है, इसको ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर ऑफ करोगे तो इसको अलग अलग रेशो में आप डाल सकते हो। 2 इंटू में 2.6 जैसे ओके करेंगे, ये हमारा लोगो सेट हो गया। अब फुटर में क्या करना है, हमें नंबर ऐड करना है, राइट साइड में क्लिक करके यहाँ पर हम जाएंगे, डिजाइन से भी कर सकते हो इसको, पेज नंबर क्लिक करके यहाँ पर ऐड हो गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, हमारा फाइनल लुक हो गया। लुक होने के बाद, पूरा ऐड होने के बाद, अगर आपके पास टाइम बचता है तो अपने टेस्ट पेपर को दोबारा देखना स्टार्ट कीजिए ऊपर से, है ना, जल्दी जल्दी टेस्ट, कोई कमांड रह ना गई हो, कोई कमांड रह ना गई हो, अपना प्रॉपर तरीके से। मैं एक हिस्से को ऊपर से पकड़ता हूँ, लास्ट तक लेके जाता हूँ, ताकि कोई बीच में एक कमांड भी ना रहे हमारी, इसलिए मैं अप टू डाउन जाता हमेशा, अप टू बॉटम में इसको सोल्व करता हुआ जाऊंगा। तो आपको भी ऐसे सोल्व कर लेना, कोई कमांड रह ना जाए, इसको एक बार देख लेना, मेक श्योर कर लेना। और ये हमारा पहला सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको पता है जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्लास चली हुई है, आप कोई ज्वाइन करना चाहे तो